अगुआकार थे। वे कह रहे हैं साधन से कि हमारे मन में भेद भेद को साधो भेद भेदाजी हमारे मन से। सतगुरु साहिब ने वीरभान संत जो कह रहे हैं कि जो हमें फरमाई कि तुम किसी से सिजदा मत कर दो। सिजदा, नवंदा, डंडोत सब एक ही बात। सिजदा है उर्दू बोलते हैं। सो हमें तुम्हें सबन को जो बात शुमार रखनी चाहिए कि किसी भी हालत में किसी भी देहधारी को सिजदा, नवंता, डंडोत नहीं करी जाए और न इनकी मार्फत से कभी करी जाए, क्योंकि निर्वाण ज्ञान में कहीं पे जो हिंट यानी इशारा न है कि तुम किसी साध से दंडोत कहो या साध की मार्फत कहो। जगह जगह सतगुरु से दंडोत को जिक्र है। हमें तुम्हें सबन को वही करना चाहिए जो निर्वाण ज्ञान में हुक्म खोले। बड़ा संयम की जरूरत है कि दंडोत क्यों कही जात। कहे दंडोत तकसीर बख्शाई जब सत्ती की कोख छुटाई। दंडोत कहने से गुनाह माफ हो। कहे दंडोत गुरु के चरणों लागा, मन का धोखा सवई भागा। दंडोत कहने से गुनाह माफ होते हैं और मन के धोखा सब खत्म। और जो कोई भी अपन को दंडोत चाहे ली वो काम साथ के लायक ना है, क्योंकि जो अधिकार मालिक दाता को है। जाना सही जी हुक्म था हमको तो चमक रही भाई जिनसे। वीरवान संत और साफ कर रहे हैं कि हमने सही करके जान लो कि जो हमें हुक्म सतगुरु साहिब ने फरमाओ उनकी समझ में आएगी, अच्छी तरह से सही करके समझ में आए रहेगी। जाना सही जी हुक्म था हमको तो चमक रही बाई दिन से। उसी दिन से, किस दिन से कि जिस दिन से सतगुरु साहिब ने जो बताई कि तुम सिजदा करो, उसी दिन से उन्हें चमकार। जाना सही जी हुक्म था हमको तो चमक रही भाई जी, उसी दिन से उनके हृदय में चमकार। धुर का शब्द अंदर आए दरसा तो छिपा जी रहे विकिर से। सतगुरु साहिब जो शब्द उच्चारण करते हैं वे धुर के शब्द। जो धुर को शब्द अंदर में आए के दर्शो क्या कि किसी मनुष्य को कभी लवंता मत करती। धुर का शब्द अंदर आए दर्शा तो छिपा जी रहे विकिर से। अब कौन सी विधि ऐसी है कि जो छिपो रह सका। भी हमारे तुम्हारे सबके अगुआकार थे। जो बात उन्होंने मालिक के दर्शाए मुझे बताई है, हमें तुम्हें सबन को भी भाई पहचानना चाहिए। यानी कभी किसी कृतम धेधारी को सिजदा, नवंता, दंडोत न हुई जाए। साथ को काम न साथ से दंडोत कहन को है और न उसकी सुनन को है। तन की कसरत मन की दुविधा तो मिट गई अनंत से। तन में जितनी भी कसर लगी हुई है और मन में दुविधा भी सब एक सत्य नाम से सब मिट जाए। बस ब्रह्म से छूटे नहीं तो ब्रह्म छूटे या से।
संत कहते हैं चीज को, जो नाम जब कहे धन इकट्ठो यानी शब्द की माया, वह इस विरम से छूटत रहा। जिस वक्त जो मनुष्य मर के जात है यानी शरीरहीन रह जात है और जो ब्रह्म है, तो करनी के अनुसार दूसरी जगह भेद हो जाए। जो काम सबको एक हुई एक आदमी को मरनो पड़ता है, सो संत कहते हैं वीरवान संत कि वस्त विरम से छूटे ना। जो शब्द की माया है वो विरम से छूटता है, वो उसकी संग जात, और विरम छूटे या इतन से विरम इस शरीर से छूट जाता। अब समझने की जरूरत जो है कि हमारी संग शब्द की माया जितनी ज्यादा जाएगी उतो ही हमें आगे जन्मान जन्म में सुख मिलेगा। और जो कहूं हम पाप करेंगे, रद्दी रद्दी काम करेंगे, तो पाप की गठरिया हमारे संग चलेगी, जन्मान जन्म दुख मिलेगा। और 84 में गिरते हैं जो हालत हो सकता है किसकी, पाप करने वाले। इससे हमें तुम्हें सबन को पापन से बचना चाहिए और शब्द की माया इकट्ठी करनी चाहिए। हीन आदमी कोई बाहर जाता है तो धन ले जाते है, क्योंकि धन इस शरीर के काम आता है। धन जो है, जो संसार पे जिसको प्रचलन है, जो इस शरीर के काम आत है, हर एक कोई ज्यादा करके जानता है, सो हर कोई सवेरे से संध्या तक इसी धन को कमाने की चेष्टा करती। लेकिन जो शब्द की माया है वो ऐसी चीज है कि इस शरीर के भी काम आते है, और जब आत्मा ब्रह्महीन से मर के जाते है यानी शरीर को ही छोड़ जाते है, आत्मा चली जाते है, जिसे मरनो कहते हैं, तो वो शब्द की माया उसकी संग। हीन को जो धन है इसमें से 1 रुपया भी संग ना जा सकता। सो वीरवान संत समझा रहे हैं बस विरम से छूटे ना, ऐसी वस्तु इकट्ठी करो कि जो विरम से नहीं छूटे, जो संसार को धन तो सब छूट जाए।